आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12 की केमिस्ट्री में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण में हमने दो अभिक्रियाएं देखी थी, एक विलियमसन संश्लेषण और एक और कोई अभिक्रिया देखी थी। आज पढ़ेंगे तीसरी अभिक्रिया, यानी तीसरा रासायनिक गुण इसका क्या है, जब सोडियम मर्केप्टाइड से अभिक्रिया करता है। सोडियम मर्केप्टाइड क्या है, सोडियम के साथ एक सल्फर और उसके साथ कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, आर की जगह पर कोई CH3 या C2H5 हो सकता है। तो जब सोडियम के साथ सल्फर और आर ग्रुप कोई जुड़ा हो, CH3 या C2H5, तो उसे हम कहते हैं सोडियम मर्केप्टाइड। तो क्या होता है, जब किसी एल्किल हैलाइड की, लिखेंगे जब किसी एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड को ही तो हम हैलो एल्केन कहते हैं, तो लिखेंगे हैलो एल्केन। जब किसी एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन की क्रिया सोडियम मर्केप्टाइड से कराते हैं, सोडियम मर्केप्टाइड से कराते हैं, तो थायो ईथर बनता है। थायो ईथर RSR, यानी दो एल्किल ग्रुप इसमें होंगे और एक सल्फर, तो थायो ईथर बनता है। तो देखिए कोई एल्किल हैलाइड हम लेते हैं RX, इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम मर्केप्टाइड से, यानी कि NaSR से। ये होगा हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, हैलो एल्केन। इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम मर्केप्टाइड से, तो बनेगा क्या, RSR, यानी कि थायो ईथर, RSR थायो ईथर बनता है। और इसके अलावा यहाँ पर बच जाता है आपका Na और X, यानी कि सोडियम हैलाइड, NaX सोडियम हैलाइड। ये तो हो गई सिंपल अभिक्रिया। अब कोई हैलो एल्केन हम ले लेते हैं, जैसे कि R की जगह पर C2H5 लिख देंगे, C2H5, और X की जगह पर Cl या Br कुछ लिख देंगे, क्लोरीन ब्रोमीन। ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड। इसकी क्रिया हम जब कराएंगे सोडियम मर्केप्टाइड से, यानी कि सोडियम यस, और इसमें भी R ग्रुप कोई ले लेंगे, CH3 या C2H5, तो ये हो जाएगा आपका एथिल ग्रुप जुड़ा है, तो इसे लिखेंगे एथिल सोडियम मर्केप्टाइड, एथिल सोडियम एथिल मर्केप्टाइड लिखेंगे। तो जब हम सोडियम एथिल मर्केप्टाइड की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं, तो हमारा कौन सा थायो ईथर बनता है, देखिए R की जगह पर C2H5, फिर यस और फिर C2H5, यानी कि डाई एथिल, दो बार एथिल ग्रुप जुड़ा है, तो लिखेंगे डाई एथिल थायो ईथर। और इसके अलावा और क्या बचता है यहाँ पर, Na और Br, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड बनता है, Na और Br, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड। तो ये हो गई सोडियम मर्केप्टाइड से अभिक्रिया, यानी जब किसी एल्किल हैलाइड को हम सोडियम मर्केप्टाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा थायो ईथर बनता है। थायो ईथर का जनरल फार्मूला RSR। R आप जानते हैं एल्किल समूह है, एल्किल समूह R की जगह पर हम CH3 या C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगली अभिक्रिया हमारी है KCN से अभिक्रिया, यानी कि पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया, KCN से अभिक्रिया। KCN यानी पोटेशियम साइनाइड की जब हम किसी एल्किल हैलाइड यानी RX से अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, RX की KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर RCN बनता है, यानी कि एल्किल साइनाइड बनता है।
और उसके बाद KX यानी कि पोटेशियम हैलाइड बनता है। तो इसे लिख लेंगे। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं अब इसकी एक कंडीशन होती है, ये उच्च ताप पर अभिक्रिया होती है। पोटेशियम साइनाइड से उच्च दाब और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से उच्च दाब और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है। एल्किल साइनाइड बनता है। तो कोई एल्किल हैलाइड यानी कि RX लेंगे, इसकी क्रिया किससे कराएंगे हम? पोटेशियम साइनाइड यानी KCN से। और कंडीशन क्या है इसमें? उच्च दाब और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। तो लिख देंगे उच्च दाब और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? एल्किल साइनाइड। एल्किल यानी कि R और साइनाइड यानी कि CN ग्रुप, तो RCN बनता है यानी कि एल्किल साइनाइड। और प्लस इसके साथ और क्या बनता है? X और K यानी कि KX पोटेशियम हैलाइड। KX ये हो गया एल्किल साइनाइड। और ये हो गया आपका पोटेशियम हैलाइड। और ये है पोटेशियम साइनाइड। ये हो गया एल्किल हैलाइड। तो जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड और पोटेशियम हैलाइड बनता है। अब इसका कोई, ये तो जनरल रिएक्शन हो गया, इसका कोई एक उदाहरण लेते हैं। R की जगह पर कोई लिख लेंगे C2H5 या CH3 और X की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लिख दें। और पोटेशियम साइनाइड यानी कि ये है आपका ब्रोमो एथेन या एथिक ब्रोमाइड जिसे कहते हैं, एथिक ब्रोमाइड। इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड से जब हम कराएंगे तो बनेगा आपका एल्किल साइनाइड, यानी जो एल्किल ग्रुप आपने यहाँ जोड़ा था वही एल्किल ग्रुप यहाँ लाएंगे यानी कि C2H5 और CN। तो ये हो गया आपका एल्किल। एल्किल की जगह पर होगा ये एथिल। C2H5 है आपका एथिल होता है, एथिल, और CN साइनाइड। तो एथिल साइनाइड बना और इसके साथ में KX यानी कि K के साथ X क्या जुड़ा है? Br। तो KBr यहाँ पर जुड़ गया यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड। अब अगली अभिक्रिया हमारी है सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया। सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया। सिल्वर नाइट्राइड यानी AgNO2। सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया। तो जब किसी एल्किल हैलाइड की हम सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तो X की जगह पर NO2 जुड़ जाता है यानी नाइट्रो जुड़ जाता है, तो नाइट्रो एल्केन बन जाता है हमारा। देखेंगे जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 से कराते हैं
तो नाइट्रो एल्केन बनता है, नाइट्रो एल्केन बनता है। तो कोई एल्किल हैलाइड हम लेंगे, जैसे C2H5Br यहाँ था, यही लेंगे C2H5Br की जगह पर यहाँ Cl कर दें और इसकी क्रिया किससे कराएंगे, AgNO2 से, यानी कि सिल्वर नाइट्राइड से। AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड से जब इसकी क्रिया कराते हैं हम तो क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन, यानी एल्किल ग्रुप जो यहाँ था C2H5 इसके साथ जुड़ जाता है नाइट्रो NO2, C2H5NO2। तो ये हो गया आपका नाइट्रो और एल्केन। एल्केन कौन सा है, ये 2 कार्बन है तो इसे कहेंगे हम एथेन, नाइट्रो एथेन। और इसके साथ और क्या बनता है, Ag और Cl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया हम सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं तो नाइट्रो एथेन या नाइट्रो मेथेन कुछ भी बन सकता है नाइट्रो एल्केन का। अगली अभिक्रिया हमारी है बिहाइड्रो हैलोजनीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में से बिहाइड्रो हैलोजनीकरण, मतलब पी माने विस्थापित करना हाइड्रोजन और हैलोजन, वी से होता है आपका विस्थापन और इसके साथ में लिखा है हाइड्रो हैलोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजन के साथ एक हैलोजन विस्थापित करना। तो ये अभिक्रिया आपकी क्या होती है, देखिए जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब भी किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH यानी कि KOH हो, उसमें कुछ एल्कोहल मिला हो, एल्कोहलिक KOH से कराते हैं C2H5OH या फिर सोडियम एथॉक्साइड, C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल या सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया हम KOH से कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन और हैलोजन विस्थापित हो जाते हैं इस अभिक्रिया में, और हाइड्रोजन और हैलोजन के विस्थापन की यह अभिक्रिया बिहाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाती है। और इसमें आपका बनता क्या है, एल्कीन बनता है। तो लिखेंगे जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एल्कीन बनती है। तो बिहाइड्रो हैलोजनीकरण में क्या होता है, बिहाइड्रो हैलोजनीकरण में होता है जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया हम एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एल्कीन बनता है। अब कोई इसमें हम एल्किल हैलाइड लेंगे RCH2CH2X। अब R की जगह पर हम कोई एल्किल ग्रुप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि CH3 लिख दें तो CH3CH2CH2X। अब X की जगह पर हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लिख दें तो क्लोरीन लिख दिया मान लीजिए हमने। किसमें कराते हैं इसकी क्रिया, KOH के साथ कराते हैं, वो भी एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं, इसका नाम क्या होता है, IUPAC के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हो जाएगा क्लोरो, और 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। तो जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं, KOH से यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो बनता क्या है हमारा, एल्कीन बनता है। तो एल्कीन आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो लिखेंगे CH3CH। अब यहाँ चाहे तो डबल बॉन्ड करके CH2 लिखते हैं या फिर डायरेक्ट CH2 आप लिख सकते हैं, CH3CH और CH2। अब इसका नाम क्या हो गया,
और इसका नाम 3 कार्बन है यानी कि प्रोप। और ये कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो हम इन जोड़ देते हैं, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड में हम आईयूपीएसी नाम जब लिखते हैं तो इन जोड़ देते हैं, यानी ये हो गया आपका प्रोपीन। अब इस पर कार्बन पर नंबर डालकर चाहे तो आईयूपीएसी नाम लिखे तो 1 2 3, यानी 3 कार्बन है तो पहले कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है यानी कि प्रोपीन 1, इसका नाम लिख सकते हैं आप प्रोपीन 1। और इसके साथ और क्या बनता है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। और क्या बचता है इसमें H2O, KCl और H2O, ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और H2O जल आपका बनता है इसमें। तो ये अभिक्रिया आपकी हो गई बिहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, यानी विस्थापन हो रहा है इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और हैलोजन का। तो बिहाइड्रो हैलोजनीकरण में एक नियम होता है सेटजेफ नियम। अब ये तो हो गया आपका, ये 1 डिग्री हो गया एथिल, मतलब 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड हो गया। अब द्वितीयक एल्किल हैलाइड जो होते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जिसे हम कहते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइडों में अब द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं जिसमें 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हो, उसे हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइडों में हाइड्रोजन के साथ साथ हैलोजन विस्थापित होती है जब, तो वो सेटजेफ नियम के अनुसार होती है। यहाँ ये लिखेंगे हम कि द्वितीयक एल्किल हैलाइडों में हैलोजन के साथ हाइड्रोजन, द्वितीयक एल्किल हैलाइडों में हैलोजन यानी कि यक्स जो तत्व होता है आपका, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन विस्थापित होती है और वो सेटजेफ नियम के अनुसार होती है, हाइड्रोजन विस्थापित होती है। तो ये किस नियम के अनुसार होती है? जो कि सेटजेफ नियम के अनुसार होती है, जो कि सेटजेफ नियम के अनुसार होती है। सेटजेफ नियम के अनुसार होती है। अब सेटजेफ नियम क्या है, सबसे पहले जानेंगे सेटजेफ नियम क्या है। सेटजेफ नियम, तो सेटजेफ का नियम था कि किसी भी द्वितीयक एल्किल हैलाइड में जिसमें 2 CH3 ग्रुप जुड़े हों, जैसे कोई द्वितीयक एल्किल हैलाइड हमने ले लिया CH3 CH2 CH Br CH3। अब देखिए इसमें 2 CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो 2 CH3 ग्रुप जुड़ा है तो ये हो गया आपका द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड में सेटजेफ नियम के अनुसार द्वितीयक एल्किल हैलाइडों में हाइलोजन के साथ, यानी ये है हाइलोजन आपका, हाइलोजन में आप जानते हैं क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आते हैं, तो हाइलोजन के साथ साथ हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से विस्थापित होता है, उस निकटवर्ती कार्बन जो मतलब जिससे ये जुड़ा है, जैसे CH से ये जुड़ा है Br इसमें, तो उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विस्थापित होता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जैसे इधर तो CH3 आ जाता है आपका, तो CH3 में हाइड्रोजन की संख्या 3 है और CH2 में हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी कि 2 है यहाँ और यहाँ 3 है। तो सेटजेफ ने बताया कि किसी भी द्वितीयक एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन से विस्थापित होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो ये तो हो गया ब्रोमीन का जुड़ा है जो कार्बन, तो इसके निकटवर्ती कार्बन ये है और दूसरा वाला ये है। तो आप देखेंगे इसमें हाइड्रोजन की संख्या 3 है और इसमें 2 है। तो सेटजेफ के अकॉर्डिंग जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यानी कि H2 वाले से हाइड्रोजन विस्थापित होगा, तो यही था सेटजेफ का नियम। लिख लेंगे एल्किल, द्वितीयक एल्किल हैलाइडों में हाइलोजन के साथ हाइड्रोजन, हाइलोजन के साथ हाइड्रोजन
उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विस्थापित होती है, उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलुप्त होती है या विस्थापित होती है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो देखिए इसका एग्जांपल, कोई द्वितीयक एल्किल हाइलाइड हम ले रहे हैं, जैसे CH3 में, इसमें द्वितीयक एल्किल हाइलाइड में आप जानते हैं कि 2 R ग्रुप जुड़ा होता है, तो 2 CH3 हम लेंगे, CH3 CH2 CH और इससे जोड़ दिया हमने एक Br और CH3। तो इसमें देखिए 2 CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो गया आपका द्वितीयक हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। और इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो, IUPAC नाम लिखेंगे डायरेक्ट 2 ब्रोमो, क्योंकि कार्बन पर नंबर करेंगे अगर हम तो 1 2 3 4, तो दूसरे वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए आप लिखते हैं ब्यूटेन, तो ये हो गया आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसी की क्रिया जब हम एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, जैसे इसमें किया था KOH से कराते हैं, तो सेट्चेफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विस्थापित होता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो देखिए CH3 और CH2 CH और CH3 है इधर, तो इधर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है और दूसरी तरफ क्या है 2 है, तो उस कार्बन परमाणु से विस्थापित होगा हाइड्रोजन जिधर की हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन आपका विस्थापित होगा, तो CH बचेगा यहाँ, और CH डबल बॉन्ड CH इससे आप जोड़ेंगे और फिर CH3 एल्कीन बनता है इसमें, जैसे इसमें प्रोपीन बना था, अब इसमें देखेंगे ये क्या बन रहा है, नंबर डालेंगे इधर 1 2 3 4, यानी कुल मिलाकर इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं ब्यूट। अब अगर चारों कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो N लगा देते हैं, और इसमें डबल बॉन्ड जुड़ा है तो डबल बॉन्ड के लिए जिस नंबर पर डबल बॉन्ड है यानी दूसरे नंबर पर है तो इससे लिख सकते हैं ब्यूट 2, और डबल बॉन्ड रहता है वहां हम लिखते हैं ईन, तो ब्यूट 2 ईन लिख सकते हैं या फिर ब्यूटीन लिख सकते हैं, इसमें ब्यूटीन और उसके बाद नंबर लिख दें या फिर आगे नंबर लिख दें फिर ब्यूटीन लिखें, तो इसे 2-3 तरह से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बचता क्या है, यहाँ पर K बचता है और यहाँ Br बचता है, तो हो गया KBr, और इसके अलावा और क्या बचता है H2O। सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस इसमें द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका सेट्चेफ नियम। आज के वीडियो में बस इतना ही।